हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये मंथली 3 साल तक जमा करके 41 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। और यह कैसे संभव है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। जैसे कि किसी को भविष्य में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा को जमा करना है, किसी को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे को जमा करना है, या किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई की एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप हर महीने 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 41 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आपको हम यहाँ पर प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता रहता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरा देखें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में बताने वाले हैं। अगर हम इस फंड के एनएवी की बात करें तो इस प्लान का अभी जो एनएवी चल रहा है वह है 252.96 रुपये। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसने 6 महीने में लगभग 6-7% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले 1 साल की बात करें तो इसने 25% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में इस फंड ने 18% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 28% का एनुअलाइज्ड रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर हम इस फंड के ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 22% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 21,406 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 रुपये मंथली का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और अगर हमें 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं?
तो इसका आंसर है यस। आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा। आइए अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पे मिलने वाले रिटर्न की। इसमें जो टैक्स लगता है वो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उस पे जो भी रिटर्न मिलेगा, तो जो भी प्रॉफिट 1,25,000 के ऊपर होगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगेगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, चलिए उसको विस्तार में समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीज़ों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसा की वैल्यू है वो घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप SIP 10% और ऐड कर दे, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप SBI की इस स्कीम में 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले साल 1,000 रुपये, दूसरे साल 10% ऐड करके मतलब 1,100 रुपये, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1,210 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए हम रिटर्न को अब कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आप हर महीने 1,000 रुपये मंथली की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% ईयरली मान के चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 3 साल में 48,785 रुपये का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 53,157 रुपये का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 41,16,639 रुपये का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल SIP में 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 36,000 रुपये होगी, जिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 48,785 रुपये बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1,000 रुपये प्लस 10% स्टेप अप SIP करते हैं, तो 3 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 43,273 रुपये, जिस पर 19% एनुअलाइज्ड रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 53,187 रुपये बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको वीडियो में बताया कि मात्र आपको 3 साल इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आप 41 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकेंड स्टेप में आपने 1,000 रुपये मंथली 3 साल तक इन्वेस्ट किया। इसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 53,187 रुपये
हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 41 लाख का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, यह जो आपने यह 3 साल तक इन्वेस्टमेंट की जिसकी वैल्यू 53,187 रुपये है, अगर आप इसको अगले 25 साल तक इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट रखें और कोई भी अगले अलग से इन्वेस्टमेंट ना करें तो 25 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 41,16,039 हो जाएगी। अगर दोस्तों यह जो 53,187 की इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 25 साल के लिए की, अगर उसको ना करें और 3 साल बाद ही यह 53,187 की धनराशि निकाल लेते हैं तो शायद ही आप इसे कहीं अच्छी जगह लगा पाते और हो सकता है आप इसे खर्च ही कर देते हैं। तो इसलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़ा फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, या आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, यह केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में अपनी तरफ से भी रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।